ये आपके जैसे ही एक छात्रा है, कोई अलग नहीं है। उनके भी 2 आंख हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ वही है जो आपके जैसे हैं। सारी बात समझ में? तो मैं तो कल इतना अभिभूत हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। मेरे पास लिखने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इस स्कूल को, सपने को साकार करने के लिए हमारी इस होनहार छात्रा ने पूरे छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं में मेरिट लिस्ट में 5वां स्थान बनाया है। एक बहुत बड़ा क्लास है। और जोर से आवाज आनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आवाज दूर तक जानी चाहिए, उनके कानों तक जानी चाहिए कि आज स्कूल जो है वो ऑनर कर रहा है अपने आप को ऑनर कर रहा है इन बच्चों के द्वारा। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और मैं सोचता हूं हम सब के लिए, जितने टीचर्स हैं, सारे बच्चे जो उपस्थित हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा ऑनर का दिन है। क्योंकि आप अच्छा करते हैं तो सिर्फ आपका नाम नहीं होता है। कल जब उनके फादर ने मेरे को मैसेज दिया, मैं स्पीचलेस था। हालांकि मैं जानता था ये होगा। जब मैं उनके घर गया था रिजल्ट के बाद, तो वो बहुत ऐसा लग रहा था कि शांत रूप से बैठी हुई थी, कि उसके चेहरे पे ऐसी कोई खुशी नहीं दिख रही थी 91% पाने के बाद उस वक्त। और उसको लग रहा था कि मैं शायद वो चीज नहीं कर पाई जो मैंने एक कमिटमेंट इस स्कूल के लिए किया था, टीचर के लिए किया था, अपने बच्चों के लिए जो साथ में भाई बहन है उनके लिए किया था। बहुत निराश लग रही थी। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि मेरे स्कूल में ऐसे भी बच्चे हुए हैं जो 40% पाने के बाद पार्टी करते हैं। ठीक है, खुशी की बात है उसके लिए भाई। हिंदी इंग्लिश में, हालांकि ये शिकायतें मेरी रहती है हिंदी इंग्लिश से, लेकिन वो नंबर तो उसके हो ही नहीं सकते थे। हालांकि इस बार 12वीं में बच्चों ने इंग्लिश में अच्छा किया है पहले के मुकाबले। तो हम लोगों को तो था ही पता कि भाई ये रिवोल्यूशन में जब जाएगा मैटर, तो ये मैटर कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में आएगा। और उसके 15 नंबर, 18 नंबर बढ़े शायद ना, रिवोल्यूशन कराने के बाद उसके 18 नंबर बढ़े और 95% से ज्यादा स्कोर कर गई है वो। एक आर्ट्स का स्टूडेंट जिसमें इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स को कहा जाता है कि उसमें नंबर कम मिलते हैं, वो स्टूडेंट 95% से ऊपर बगैर नकल के। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्कूल में हमारे यहां परीक्षा होती है, नकल नहीं होती। और जब उसके आंसर सीट आते थे नीचे, तो जो एग्जामिनर आके देखते थे, बोले सर इसका 1 नंबर भी कोई काटेगा ना, तो ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और अगर 10-15 नंबर कट जाए हिंदी इंग्लिश में, तो स्वाभाविक है कि रिवोल्यूशन में जाएगा और वो नंबर बढ़ेंगे। तो 18 नंबर बढ़ते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में 5वां स्थान बनाया है। कई बार बहुत और पूरे छत्तीसगढ़ में मेरिट लिस्ट में उसका 5वां स्थान है। और बिलासपुर में पहले वो 5वें स्थान में थी और अब उसका स्थान दूसरा हुआ है। मतलब इसके पहले 95 से और एक बच्ची हमारे बिलासपुर में है। तो हम लोगों के लिए बहुत फक्र की बात है और ऐसा लगता है कि हम लोगों के सपने, हमारे पुराने बच्चों के सपने, हमारे टीचर्स के सपने, वो आज इस बच्चे ने साकार किया है। तो उस बच्चे के लिए तो बहुत बहुत शुभकामना है ही है, साथ में आप सब लोगों के लिए भी बहुत शुभकामना है कि आप टारगेट बनाइए जीवन में। और सबसे बड़ी बात उसकी,
सिर्फ पढ़ाई में ही वो आगे नहीं है, हर क्षेत्र में उस बच्ची का योगदान अविस्मरणीय है इस संस्था के लिए, इस स्कूल के लिए। और भी बड़ी बात उससे कि उसके फैमिली के सारे बच्चे यहां पढ़े हैं और सारे बच्चे टैलेंटेड, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं नित्या राय के परिवार के बच्चों के साथ साथ एक परिवार मुझको और याद आता है, वो भी राय है। क्या नाम है? काजल राय। ये भी परिवार के बच्चे काफी टैलेंटेड। और मैं बताया सबसे महत्वपूर्ण बात कि सब क्षेत्र में अगर इनसे कहा जाए कि आपको म्यूजिक में जाना है, आपको कल्चरल एक्टिविटी में जाना है, आपको कोई लिखना है, आपको गाना है, डांस करना है, किसी साइंस एक्टिविटी में जाना है, मतलब ऑल राउंड परफॉर्मेंस, ऐसे बच्चे हैं। नहीं तो बोलते हैं ना हम लोग का ड्राइंग अच्छा है तो हम लोग दूसरे एक्टिविटी में नहीं, खेल कूद में भी उसका कुछ ना कुछ योगदान इस स्कूल के लिए रहता है। एक बहुत बड़ी बात होती है और ये क्वालिटी आप सब में है, सब में है। 12वीं के बच्चे, एक दो बच्चे अभी से मेरे टारगेट में हैं, टीचर्स के टारगेट में हैं। और कल ही मेरी बात हो रही थी, एक दो बच्चे ऐसे हैं जो 90+ स्कोर करेंगे। नाम अभी लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो बच्चे समझ रहे हैं और दूसरे बच्चे भी समझ रहे हैं। इस मंच करूंगा, लेकिन मेरे लिए तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शायद इस स्कूल की स्थापना के पीछे में आज का दिन देखना था। जो आप लोगों ने किया है और आपके टीचर्स, मैं जब ये मैसेज पुराने टीचर्स को भेजा तो बहुत अच्छा जवाब आया। सर जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो ये क्लास 4 में थी, सर ये क्लास 2 में थी। आप देखिए उनके लिए कितने फक्र की बात है। आपका टीचर्स आपके लिए सदैव है। ये हो सकता है कि बीच बीच में आपके टीचर्स हो सकते हैं, क्लास बदलती है, आपके टीचर्स भी बदलते जाते हैं। एक रूम में एक टीचर पूरे 12वीं तक आपको नहीं पढ़ाएगा। आपकी क्लास बढ़ेगी, आपके रूम चेंज होंगे, आपके टीचर्स चेंज होंगे, लेकिन उस टीचर्स को इतनी खुशी है, आज हम लोगों को इतनी खुशी है कि शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, और ये खुशी आप लोगों ने दी है, उस नित्या ने दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने सारे टीचर्स को जो 100% बच्चों के लिए लगे रहते हैं। कई बार ये बातें होती हैं, बोलते हैं कई लोग कि सर सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं है। अब मैं क्या बोलूं भाई, 95 लाने के बाद 40% वाला भी खुश है कि पढ़ाई अच्छी है, पार्टी कर रहा है। 95 वाला निराश है कि मैं मेरिट में नहीं आ रहा हूं। ये बातें आप अपने घरों तक जरूर बताइए कि हमारी संस्था में ऐसे भी बच्चे हैं और ऐसे आप में से ही हैं, कोई अलग नहीं है। बस आपको जो आपका ड्रीम है, जो आप सोचते हैं, उसको करने के लिए 100% आप लग जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चेहरे में कोई ऐसा भाव भी मत लाइए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं, क्या भाव लाना? आपने एक बनाया है अपने जीवन के लिए कि मेरे को आज इस सत्र में ऐसा करना है। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने आर्ट्स लिया था। हम लोग बार बार बोलते थे कि बेटा आर्ट्स क्यों ले रही है, तो वो बोलती थी कि बोले सर मेरा भाई आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब इतना कंपटीशन है, तो मैं उसको बताना चाहती हूं कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर आईएएस बनूंगी। और जो भाई का सपना है, मैं बोला ये सपना तो हम लोगों का भी है,
उसके लिए वो आर्ट्स का सब्जेक्ट ली है। बहुत से बच्चे आज सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए अपने मम्मी पापा को बुलाते हैं, क्या के लिए कि बायोलॉजी चाहिए, मैथ्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए। आर्ट्स को हम लोग किस रूप में लेते हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। मैं भी एक आर्ट्स का स्टूडेंट था। जब एक हवा चली कि कॉमर्स अच्छा है तो कॉमर्स में मुड़ गए, और हालात ये हो गए कि अगर 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम थ्योरी लिख रहे हैं, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, या चाहे कुछ भी हो, भले नंबर थ्योरी में ज्यादा पा रहे हैं। तो वो अफसोस हुआ जीवन में कि कॉमर्स क्यों लिए, लेकिन तब तक एमकॉम पार कर गए। आज अफसोस कर रहे हैं कि आर्ट्स लेते जिसपे हमारी कमांड है उस पे जाना चाहिए। वही स्थिति मेरे बच्चे की है। वो कॉमर्स लिया 12वीं तक, मैं भी चाहता था कि वो सीए करे। 94 नंबर अकाउंट में आ रहे हैं। मैंने कहा सीए की तैयारी करना है, बोले नहीं करना है मेरे को सीए की तैयारी, मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा कॉमर्स लिए क्यों, बोले इंग्लिश में आर्ट्स नहीं होता स्कूल में, इसलिए मजबूरी बस आर्ट्स की जगह में कॉमर्स लेना पड़ रहा है। तो अब वो बीए कर रहा है। तो कभी सब्जेक्ट को कम मत समझिए। कोई ये मत समझे कि अगर बीए ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है तो हम शायद रेस में पीछे हैं। बहुत से बच्चे साइंस पढ़ने के बाद अपने आगे की स्टडी देखिएगा आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर करते हैं। जिनको पीएचडी करना रहता है, जो एक अलग टारगेट लेके चलते हैं, वो आर्ट्स फैकल्टी के सब्जेक्ट लेकर आगे की पढ़ाई करते हैं। तो कभी अपने आप को ये मत समझिए कि आर्ट्स में हम कम हैं। हाँ, ये जरूर है कि साइंस मैथ्स के लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए, प्रतिदिन आपको स्कूल आना चाहिए, और उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। और एक बात मुझको याद आई है कि वो लड़की कभी ट्यूशन कोचिंग नहीं की है। अगर आज ये पता लग जाए तो उसके घर में आ जाएं सब लोग फोटो खींचने के लिए कि ये बच्ची हमारे यहाँ ट्यूशन कोचिंग गई थी। बहुत से ट्यूशन कोचिंग वाले बड़े बड़े अधिकारियों से मिलाने ले जाते हैं, ये बच्चा हमारे यहाँ से कोचिंग पढ़ा है, टैलेंटेड बच्चा है। उद्देश्य मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, पता नहीं, मैं इस उद्देश्य से या ऐसे कामों से पीछे रहता हूं। कोई मुझसे आके स्कूल में बात करेगा तब बात करूंगा। मैं किसी अधिकारी के पास नहीं जाना चाहता। आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो लोग आप तक आएंगे। आपने अच्छा किया है, आपका रिजल्ट इस बात का गवाह रहेगा पूरे जीवन पर्यंत। जब तक बहुत से बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं, तब तक नित्या रानी राय को तो याद रखेंगे ही, और उसके बाद तक याद रखेंगे इसलिए कि वो पहली स्टूडेंट थी। बगैर ट्यूशन कोचिंग के, आ रही बात समझ में, बगैर ट्यूशन कोचिंग के भी आप बहुत अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। और अगर नंबर कम भी हैं तो पार्टी करने से कोई गुरेज नहीं है। अपने आप को जीवन में निराश मत करिएगा अपने आप को, ठीक है। शायद 20 से आज 40 हुआ है, आने वाले समय में 40 से 60 भी होगा, और जीवन में कम प्राप्त अंक वाला बच्चा भी ऊंची जगह में पहुंच जाता है। अपने हौसले को हमेशा बरकरार रखिए, ठीक है। टीचर्स के लिए जो आज वर्किंग में हैं, आज भले नहीं है हमारे साथ, लेकिन उन्होंने भी इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम किया। हमारे सारे टीचर्स, प्यून्स, और सबसे बड़ी बात आपके प्रिंसिपल मैम, आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी डर है, और उस डर से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं उस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और वो डर आपके पेरेंट्स का भी रहना चाहिए, और नहीं तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों डरना भाई, हमको अच्छा करना है, क्यों डरेंगे आप किसी से। और नहीं तो 2 दिन पहले एक और घटना हुई है,